कि तुम्हारा और दीवार का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। हाँ पिताजी, हम लोगों को बहुत पीटा है। कितनी जुर्रत कि हमारे बेटी के ऊपर हाथ उठा है। दीवान जी, वो जहां भी मिले उसे पकड़ कर मेरे पास आना। क्यों नहीं पिताजी का हुक्म का पालन करो। सौरभ कितनी जुर्रत कि उसने मेरे बेटे के गिरेवान पर हाथ डाला है। और मैं तो हरामजादे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर पिताजी वो बहुत बहादुर है, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। क्यों? हाँ पिताजी, एक बार हम लोग गए हैं, दोबारा उसके सामने हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। दीवान जी, तुम इतना याद रखो कि अपने साथ अपने सिपाहियों को लेकर जाओ और हर हाल में पकड़ के उसे मेरे पिताजी जाना है पिताजी तो आपको जाओ, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है, हम लोग नहीं जाएंगे उसके सामने। और ये आगे हमारे सियाराम भाई साहब जगजीतपुर निवासी, उनकी तरफ से भाई ये 50 रुपये बाबा जी का चंदा है, पार्टी को से धन्यवाद। अरे बेटा, पिताजी हाँ, देखो कुछ जरूरी काम है, खेतों की तरफ जा रहे हैं। अभी तो और नहीं पिताजी खेत से आ गया था, फिर जाना है, शाम का वक्त है ना। अरे बेटा, साढ़े लोग को चल जाएगी तो फिर घर का कारोबार जो है आप कर लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। शु बेटा सागर सिंह यही है ना? बोल तेरा बेटा श्याम कहाँ है? अरे साहब, मेरा बेटा खेतों को गया है। खेतों को गया है? हाँ। तेरा बेटा कहाँ है? मैं सच कहता हूँ, तुम लोगों की इतनी बड़ी जुर्रत कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे ठीक है साहब, आप लोग बैठिए, मैं अपने बेटे को फौरन खेतों से बुला कर लेकर आता हूँ। पिताजी वो खेतों को बुलाने के लिए गया है, बुलाकर लाने दो साले को, तब तक हम लोग उसका यहीं पर इंतजार करें। अरे ये क्या देख रहा हूँ? अरे अभी अभी पिताजी घर पे थे और खेतों की तरफ आ रहे। ठीक है, आगे तो शायद क्या बात है बेटा? अभी मंत्री साहब लोग घर को आए थे और तुम कुछ बवाल कर लिए थे। अरे मुझे क्या मालूम है मंत्री का बेटा था किसका था? वो एक लड़की को छोड़ रहा था और उसी सिलसिले में थोड़ा हाथापाई हो गई। लेकिन बात क्या है, इतना क्यों परेशान है आप? बेटा के यानी वो खेतों की आ रहा नहीं, लेकिन बेटा मैं कहता हूँ एक रात की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? हाँ बेटा, लेकिन बेटा तुम कोई मियानी मेरे सगे बेटे नहीं हो बेटा। पिताजी? हाँ, आप उस मंत्री से डर के
और यहाँ तक पहुँच गए कि हम आपके बेटे नहीं। हाँ बेटा, एक मैंने तुम्हें बियाबान जंगल में पाया था, छोटा था, इसलिए मैं से पाल कर आपको सयाना किया बेटा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम नहीं मानते हैं कि आप मेरे पिताजी नहीं हैं। मुझे बेटा, उसका कोई डर नहीं है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। शौर्य, छोकरे तेरे बहुत बड़ी हिम्मत पड़ गई है। तूने मेरे बेटे सागर सिंह के गिरवान पर हाथ डाला। तेरा कितना खून उबाल कर रहा है। तो क्या हुआ? अपने बेटों से नहीं पूछा था कि गांव की बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है? तो मुझसे जुबान लड़ाएगा? ओ मेरा बेटा है, जो मर्जी वो करेगा, लेकिन तूने अपने हाथ में बहुत बुरा किया जो मेरे बेटे के गिरवान पर हाथ डाला। अरे वाह, वो आपका बेटा है, इसका मतलब गांव की जितनी बहन बेटियां हैं सबकी इज्जत से खेलेगा? नहीं, हमारे सामने ये अत्याचार नहीं हो सकता है। मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मुझको ले जाओ, मेरे बेटे को मत। मैं कहता हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे कैद कर लो, मुझे ले जाओ, मेरे बेटे को। बेटा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे कैद कर लो। पिताजी, पिताजी बहुत परेशान है और इसको भेज दो, इसकी परेशानी दूर करो। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, साहब मैं कहता हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे कैद कर लो। क्या बात है पिताजी? अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। कौन है पिताजी? आओ। शर्म जाते तो जाओ, जिंदान में भेज दो। ये अब याद रखेगा, यारी हमारे बेटे के ऊपर गिरवान पर हाथ डालने का इल्जाम, इसे साले को हमेशा फांसी दिलाऊंगा, मैं फांसी।
बाबा बाबा दीवान जी, एक बात मेरी गांठ बांध लो। ये लो हंटर, और खाना देने से पहले 5 हंटर सुबह और 5 हंटर दोपहर और 5 हंटर शाम को इसको देना है तुम्हें। खाना देने से पहले इतना याद रखना। ये लौंडे को, दोनों को, ठीक है। ये बताइए, आप इस कारागार में कैसे आ गए? कौन सा गुनाह आपने किया था? नौजवान, तू जानना चाहता है कि आज इस कारागार के अंदर ये इंसान कैसे, और ये बता नौजवान कि तू कैसे आया यहाँ पर? बाबा, मंत्री साहब का एक बेटा, वो एक लड़की को उसके साथी अत्याचार कर रहा था। हमने उस लड़की की इज्जत बचाना चाहा और उसकी इज्जत बचाकर घर गया। वो मंत्री साहब पहुंच गए और उसी इल्जाम में हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और हमारे बूढ़े बापू को गोली से मार दिया। बाबा, अरे बेटे, ये तो वो मक्कार है कि जिसने जिस गिरेबान के अंदर रहकर इसने अपने आप को मिटा दिया, सारे संताप को मिटा दिया, मेरे महाराज को मिटा दिया। अरे इसने तो मेरे घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसने महाराज को मारकर खून के इल्जाम में मुझे कारागार, और जाने कहां मेरी पत्नी ममता होगी, कहां मेरा बेटा होगा। बेटे, मैं इसी कारागार के अंदर रहकर आज उन लोगों की याद कर रहा हूं। नहीं बाबा, ऐसा मत सोचिए, भगवान पे भरोसा रखिए। एक न एक दिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारी धर्मपत्नी जरूर मिलेगी। ऐसा करो बाबा, आज मैं तुम्हें मौका दूंगा, तुम इस जेल से बाहर निकल जाओ। बाबा, बेटे, तू कैसे मौका देगा मुझे? कैसे मैं इस कारागार से बाहर हो पाऊंगा? और ये बता तू निर्दोष होकर के दोषी बन के आया है, और कैसे तू बाहर जा पाएगा मेरे लाल? बाबा, तुम मेरी चिंता मत करो। देखो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे बूढ़े बापू थे, वो भी दुनिया से चले गए। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारा कहीं ना कहीं इंतजार करती होगी। इसलिए मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बोलो बाबा, मुझसे वादा करो। हाँ बेटे, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू मौका देगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन तू अपने आप को बचा करके किसी तरीके इस कारागार से बाहर हो जा। ठीक है बाबा, तुम मेरी चिंता मत करो। सबसे पहले आज जब वो खाना लेकर आएगा ना, उसी वक्त मैं कुछ करूंगा और तुम मौका पाकर फौरन यहाँ से फरार हो जाना, और बाकी इन लोगों को मैं देख लूंगा। ठीक है बाबा? ठीक है। वो दीवान सा लेकर आने को वक्त हो गया। दोनों साले सो रहे हैं। दीवान जी, हाँ, खाना लेकर आए हैं? हाँ, इनको खवा दे भाई। खाना के पहले क्या खाना? 5-5 हंटर इनको ला, निकाल सालों को। चलो। गेट बंद करो। क्या हाल है? क्या हाल है? हाल तो वही है, शेर पिंजड़े में रहे या जंगल में। शेर ही शेर रहेगा। शेर हमेशा शेर ही होता है। हाँ दीवान जी,
दीवान जी ले जा इसको अंदर बंद कर साले को। उसको निकाल। आओ सेनापति युवराज सागर, अरे इन निर्दोषों के ऊपर तू हंटर चलाता है, तुझे शर्म नहीं लगती? उस मालिक को याद कर, कभी उसके दरबार जाएगा तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? अरे अपने बाप के कर्मों के फल से तू तो ऐसे मिट गया जैसे कि एक दिन का आंधी में उड़ जाता। कौन सी भगवान की बात कर रहा तू? अरे उस साले भगवान की जो मेरे डर से इतनी ऊंचाई पे बैठा है और तू इसके दरबार में जाने की बात कर रहा है। यहाँ सिर्फ सागर सिंह का दरबार चलता है, तो वो कहाँ से आ गया रे? बोल। मेरे पिता का हुक्म है कि खाना खाने के पहले इनके 5 हंटर खाना जरूरी। मैं अपने पिता का नियम का पालन करूंगा। युवराज सागर, अरे तुम्हारे नियमों को तो मैं 20 साल से बिल्कुल झेलता चला रहा हूँ इस कारागार के अंदर। अरे बूढ़ा होकर मर भी जाऊंगा तो इन यातनाओं को सहता रहूंगा। तू क्या मुझे गिराएगा? मैं क्या गिराऊंगा? अरे गिरने वाले जब समाज बंद कर सारे को। दीवान जी बंद कर दिया? बंद कर दिया। दे दो खाना साले। ठीक है। खाए लोग, आओ हम लोग चलते हैं। अरे सागर सिंह, क्या हुआ? अरे भाई मैंने खाना खमाने गया, वो साला पकड़ लिया, हमारी नटाई पटक दिया और वो बुढ़ा साला निकल गया जेल। लो पिताजी। अरे बाप रे बाप, क्या कहा था? अरे भैया से पूछो, साले को इतना पिटाई किया कि भैया ने कहा कि जाओ अब खाना खिला दो। तुम यहाँ से जाओ और काफी सिपाही अपने साथ ले लो। वो शराब दोनों को पकड़ के मेरे पास आओ। ठीक है, चलो। कहीं सरदार अभी तक बेटी ममता नहीं आई। हाँ सरदार, उसका ध्यान रखते। क्यों नहीं सरदार?